ओम स्वस्ति। श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और सुंदरकांड की पावन कथा का श्रवण हम पिछले 24 दिवसों से कर रहे हैं और आज इस कथा के व्याख्यान श्रृंखला में हम 25वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और कल 24वें दिन में हमने जो कथा श्रवण की उसका अंतिम प्रसंग था कि हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया, रावण की लंका का दहन किया और उसके बाद अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाकर शांत करके, अग्नि को शांत करके, फिर पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, लघु रूप धारण किया और जनक सुता के आगे, जानकी मैया के आगे आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि जनक सुता के आगे ढाढ़ भयऊ कर जोरी। इस प्रकार 26वां दोहा हमने कल श्रवण किया था। उससे आगे का प्रसंग है कि हनुमान जी महाराज अब सीता मैया से विदा लेने के लिए आए हैं और उससे पहले क्या कहते हैं कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माते, हे माता, मुझे भी कुछ निशानी दीजिए, कुछ चिन्ह दीजिए राम जी को भेंट करने के लिए, जैसे राम जी ने आपके पास अंगूठी रूपी चिन्ह भेजा था, अपनी पहचान भेजी थी। जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक जी ने, राम जी ने मुझे चिन्ह दिया था, अंगूठी के रूप में निशानी दी थी, ऐसे आप भी कुछ निशानी दीजिए राम जी तक पहुंचाने के लिए, ताकि राम जी को भी मैं ऐसा विश्वास दिला सकूं कि आप यहाँ पर सकुशल हैं। तो चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। जैसे हनुमान जी महाराज ने सीता मैया से कुछ निशानी मांगी, कुछ चिन्ह मांगा, कुछ पहचान मांगी, तो सीता मैया ने अपने केशों में बंधा हुआ एक चूड़ामणि उतारा। चूड़ामणि एक सिर का आभूषण है, मणियों से जटित एक रिंग है, मणियों से जटित एक कड़ा है, एक रिंग है चूड़ी के आकार का। और चूड़ा जूड़े को कहते हैं कि जूड़े के ऊपर एक क्लिप लगाती हैं जो देवियां, तो वो एक मणियों से जटित एक क्लिप समझ सकते हैं जो जूड़े के ऊपर लगाया जाता है, तो उसे ही नाम दिया कि चूड़ा मणि। और आगे कहा उतारी तब दयाऊ, उतारी यानी वो बंधा हुआ था जटाओं में, सिर में, चूड़े में, सीता मैया के केशों में बंधा था, इसलिए तो उतार के देना पड़ा कि चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। और हनुमान जी महाराज ने बहुत ही हर्ष पूर्वक, बहुत ही प्रसन्नता से वह चूड़ामणि रूपी निशानी सीता मैया से ग्रहण की, ली और हर्षित भी हुए। यहाँ सोचने का, विचार करने का विषय यह है कि सीता मैया ने देखिए चूड़ामणि दिया जो सिर का आभूषण है, और राम जी ने जो निशानी भेजी थी वो अंगूठी थी, राम जी के हाथ की अंगूठी थी, वो हाथ का आभूषण था। इससे ये हम निर्णय ले सकते हैं, एक दार्शनिक तथ्य है इसके पीछे कि राम जी ने जब हाथ का आभूषण भेजा तो इसका अर्थ ये था कि राम जी सीता मैया को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा सहायक हूं, हाथ से सहायता दे, हेल्पिंग हैंड भेजा है। यूं कह सकते हैं कि राम जी ने अपना हाथ का आभूषण देकर, भिजवाकर यह संदेश दिया सीता मैया को कि मेरा हाथ अभी आपके साथ है सहायता के लिए, आप चिंता मत करो। और दूसरा हाथ का आभूषण राम जी ने भेजा अंगूठी, उसका एक जो कारण वो ये है कि राम जी ने सीता मैया को अपना आशीर्वाद भेजा है अंगूठी के रूप में। अंगूठी हाथ का आभूषण है, हाथ का आभूषण भेजा अंगूठी, तो अर्थात सीता मैया तक राम जी का दाहिने हाथ का आभूषण गया, यानी राम जी का हाथ ही गया है आशीर्वाद देने के लिए। तो सीता मैया ने सोचा कि जब राम जी ने हेल्पिंग हैंड भेजा है, हाथ का आभूषण यानी अपने हाथ से सहायता का जो है मेरे पास संदेश भेजा है, अपना आशीर्वाद भेजा है, तो राम जी को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम शीश नवाकर किया जाता है। सीता मैया राम जी को शीश नवाना चाहती हैं, शीश झुकाना चाहती हैं अपने, इसलिए सीता मैया ने अपने सिर का आभूषण भेजा है, शीश का आभूषण भेजा है। चूड़ामणि सिर पर बांधने का आभूषण है, तो सीता मैया सिर का आभूषण देकर ये चूड़ामणि राम जी तक पहुंचाकर संदेश देना चाहती हैं कि ये मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपने हाथ का आभूषण भेजा, अर्थात आपने अपना आशीर्वाद भेजा, और मैं शीश का आभूषण भेज रही हूं, अर्थात मैं अपना शीश आपके चरणों में नवा रही हूं। और
इस प्रकार चूड़ामणि उतार तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। और सीता मैया ने कहा कि कहे तात अस मोर प्रणामा। ये चूड़ामणि देते हुए सीता मैया कह रहे हैं कि मेरे प्रणाम स्वरूप, मेरे प्रणाम स्वरूप ये आभूषण राम जी के चरणों में दे देना, समर्पित कर देना। कहे तात, और मेरा प्रणाम भी कहना, हे तात, हे पुत्र राम जी को मेरा प्रणाम भी बोलना। कहे तात अस, इस प्रकार मोर प्रणामा, मेरा प्रणाम कहना। सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। राम जी जो प्रभु हैं वो तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, उनका उन्हें मुझसे कोई मनोरथ नहीं है, मेरे बिना उनका कोई काम रुकेगा तो नहीं, फिर भी वो पूर्ण काम है, वो अपना सब काम सब मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं मेरे बिना भी, फिर भी उन्हें मेरा ये प्रणाम देना। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संपुट के रूप में चौपाई, हम बालकांड की एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, और उससे आगे संपुट के रूप में ये चौपाई जो है गाई जाती है रामायण के पाठ में कि दीन दयाल, ये सुंदरकांड की चौपाई है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता मैया हनुमान जी के द्वारा ये संदेश, ये मैसेज राम जी तक पहुंचाना चाहती हैं कि हे राम जी, आप दीन दयाल हो, आपका एक नाम है दीन दयाल। दीन दयाल कहते हैं कि कोई दयनीय व्यक्ति हो, कोई दयनीय व्यक्ति हो, कोई असहाय व्यक्ति को कहते हैं दीन व्यक्ति, जिस पर दया की जानी चाहिए वो दीन होता है, वो जो असहाय है वही दीन है। और राम जी दीनों पर दया करते हैं, इसलिए राम जी का नाम है दीन दयाल। तो और ये उनका प्रण भी है, विरद का अर्थ होता है प्रण। और सीता मैया राम जी को उनका प्रण याद दिलवा रही है कि अपने प्रण को, अपने विरद को याद करो, संभालो, अर्थात याद करो। दीन दयाल विरद संभारी, हे राम जी आप अपने दीनों पर दया करने वाले उस प्रण को, उस विरद को संभालो, याद करो। और आज मैं भी दीन हो गई हूं, मैं भी दयनीय हो गई हूं, मैं भी रावण की अशोक वाटिका में असहाय बैठी हूं, मुझ तक कुछ सहायता, मेरा कोई सहायक यहाँ पर नहीं है, कोई मेरा नाथ यहाँ पर नहीं है, मुझ पर भी दया कीजिए और मेरे संकट को, मेरे बहुत भारी इस संकट को हरिए आप। हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे भी इस भारी संकट को हरिए। जैसे गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के संकट को हरा, जैसे आपने गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के संकट को हरा, जैसे ऋषियों के संकट को हरा। जब ऋषियों के यज्ञ में, तप में राक्षस लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो राक्षसों का संहार करके आपने जैसे उनके संकट को हरा, ऋषियों के, संत समाज के संकट को हरा, इस प्रकार आज मैं भी संकट में घिरी हूं तो मेरे भी संकट को हरो। हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी, तात सक्र सुत कथा सुनायो। हनुमान जी से कह रही है सीता मैया कि राम जी को एक बात और याद दिलवा देना कि तात सक्र सुत कथा सुनायहु, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे हनुमान जी, हे पुत्र हनुमान जी, राम जी को जाकर शक्र सुत की कथा सुनाना। शक्र इंद्र को कहते हैं और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत। अरण्य कांड में हमने श्रवण किया था, अरण्य कांड में हमने पढ़ा है कि जब सीता मैया और राम जी एकांत में बैठे हैं तो उस समय इंद्र का पुत्र कौवे के भेष में आया जिसका नाम जयंत है, और आकर सीता चरण चोच हति भागा, वो मूढ़ मंद मति कारण कागा। वो जो कागा के भेष में आया था ना, परीक्षा लेने देखने आया था कि ये विष्णु का अवतार, राम जी जो है विष्णु का अवतार है, शक्तिमान है, कि ऐसे साधारण मनुष्यों से थोड़ा भ्रम हो गया था, तो इसलिए परीक्षा लेने के लिए वो जयंत आया था कौवे के रूप में और सीता मैया के चरणों में अपनी चोंच मारकर उड़ गया। और मूढ़ मंद मति कारण कागा, सीता चरण चोंच हति भागा। ये चौपाई है अरण्य कांड की। और सीता मैया हनुमान जी से कह रहे कि राम जी को ये बात याद दिलवा देना कि वो शक्र सुत की, और जब कौवा चोंच मारकर सीता मैया को उड़ा तो राम जी ने एक तिनके को बाण के रूप में संधान करके कौवे के पीछे चला दिया और कौवा उड़ रहा है।
कभी ब्रह्मलोक जा रहा है, कभी विष्णु लोक, कभी शंकर भगवान के पास जा रहा है, तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है कौवा। लेकिन वो बाण जो है राम जी का बाण, वो तो अमोघ बाण था, और वो बाण भी नहीं, एक तिनका था, वो उससे बच नहीं पाया, और अंत में वो कौवा उड़ते उड़ते राम जी की शरण में ही आ गया, राम जी के चरणों में ही आ गया। तो वो बाण जो है कौवे की, उस इंद्र के पुत्र की एक आंख में लगा, और कौवा जो है एक आंख से काना हो गया। और एक कौवे ने इतना छोटा सा अपराध किया कि सीता मैया विश्राम कर रही थी राम जी के साथ, और उस कौवे ने सीता मैया के चरण में, पैर में एक चोंच मात्र मारी थी। इतना छोटा सा अपराध किया, और राम जी ने उसे तीनों लोकों में घुमा दिया, और कौवा फिर राम जी की शरण में आ गया, उस पर बाण चला दिया था। और आज तो सीता मैया रावण की कैद में है, रावण ने सीता का हरण किया है, इसलिए सीता मैया हनुमान जी के द्वारा राम जी तक ये संदेश भेज रही हैं कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। है नाथ, अब तो बहुत भारी संकट आ गया है। वो कौवे ने तो मात्र चोंच मारी थी, और यहाँ रावण तो मेरा हरण करके अशोक वाटिका में ले आया है, और यहाँ मुझे राक्षस वृंद जो है कष्ट दे रहा है। तो यही बात सीता मैया कह रहे कि शक्रसुत कथा सुनायहु, तात शक्रसुत कथा सुनायहु, और बाण प्रताप प्रभु ही समुझायहु। और राम जी को उनके बाण का, उनके उस अमोघ बाण का प्रताप समझाना, याद दिलवाना। और मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। सीता जी संदेश दे रहे, हनुमान जी को बोल रही हैं कि राम जी को जाकर बोल देना कि एक मास के भीतर, 30 दिन के भीतर, मास दिवस का अर्थ 30 दिन के भीतर यदि नाथ नहीं आए तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो वो मुझे जीवित नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि रावण भी जो है सीता मैया को, हम 2-3 दिन पूर्व जो प्रसंग सुन रहे थे, सीता मैया को रावण भी बार बार आके धौंस दिखाता है, धमकी दिया है कि मास दिवस महा कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। चंद्रहास तलवार दिखाकर रावण भी सीता मैया से बोलता था कि मास दिवस महा कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना, कि मास दिवस में अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं चंद्रहास तलवार से तेरा वध कर दूंगा। और यही बात सीता मैया राम जी तक संदेश रूप में पहुंचाना चाहती हैं। कहु कपि के विधि राखहु प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। अब हनुमान जी को तो चूड़ामणि मिल गई है, संदेशा एक निशानी के रूप में, चिन्ह के रूप में। हनुमान जी अब विदा प्राप्त करना चाहते हैं, मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन शीश झुकाकर, सीता मैया के सामने शीश झुकाकर उड़ने का जो है, उड़ने के लिए तत्पर है, जाने के लिए राम जी के पास संदेशा देना है, सीता मैया का कुशल क्षेम बताना है। तो जैसे झुकने लगे हनुमान जी महाराज सीता मैया के चरणों में, तो सीता मैया कह रहे कि कहु कपि के ही विधि राखहु प्राणा। हे कपि, हे हनुमान जी महाराज, कहो मैं अपने प्राणों को किस प्रकार सुरक्षित रखूं। तुम हहु तात कहत अब जाना, अब तुम भी कह रहे हो कि मैं जाऊंगा, आप भी जाने का है जो है उपक्रम कर रहे हो। तो ही देखी सी तल भई छाती, पुनि मोह कहूं सोई दिन सोई राती। हे हनुमान जी, सीता मैया हनुमान जी से बात कर रही है, कह रही हैं कि तो ही देखी, हे हनुमान जी तुम्हें देखकर शीतल भई छाती, मेरा हृदय थोड़ा शीतल हुआ था, शांत हुआ था, जो मैं दुखी थी विरह में। पुनि मोह कहूं सोई दिन सोई राती, अब आप चले जाओगे तो मेरे लिए तो फिर जैसा पहले दिन और रात था वैसा अब भी दिन और रात मेरे लिए दुखद होगा, दुखप्रद होगा। पुनि मोह कहूं सोई दिन सोई राती, जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल महा सिरनाई कपि गवन राम पहिकीन। जनक सुता को, जानकी मैया को, सीता मैया को बहुत प्रकार से समझाया हनुमान जी ने, जनक सुत ही समझाई करी, और बहुविधि धीरज दीन, और बहुत प्रकार से धैर्य बंधवाया, धीरज दिया।
और चरण कमल सिर नाई कपि, और कपि हनुमान जी ने सीता मैया के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया। सिर नाई कपि और गवन राम पही कीन, और उड़ गए राम जी के पास जाने लगे। गवन राम पही कीन, और उड़ते समय क्या किया, ये 27वां दोहा हमने अभी श्रवण किया। और इससे आगे का प्रसंग है कि चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। चलत महाधुनि गरजसी भारी, और चलते समय उड़ते समय हनुमान जी महाराज ने ध्वनि की, गर्जन ध्वनि की। और कैसी, महाधुनि गरजी, महाध्वनि की, जोरदार ध्वनि से गर्जन किया हनुमान जी महाराज ने, भारी गर्जन किया। और उस गर्जना को सुनकर, उस महाध्वनि गर्जना को सुनकर क्या हुआ, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, जो निशाचर नारियां गर्भवती थी, सगर्भा थी, उन सबका भय के मारे वो भयभीत हो गई, और भय के मारे राक्षसियों का गर्भपात हो गया, गर्भस्रवण हो गया, उनका गर्भ गिर गया। राम जी ने प्रण किया हुआ है ना कि निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन, तो हनुमान जी उसी में सहायता कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम रावण का युद्ध होगा, तो जो राक्षस लंका के सारी सेना युद्ध क्षेत्र में आएगी, युद्ध के मैदान में जब आएगी तो राम जी तो संहार कर देंगे, रावण का भी, उसके पुत्रों का भी, उसके भाइयों का भी और सारी सेना का। लेकिन पृथ्वी तो राक्षसों से विहीन नहीं होगी, क्योंकि जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जो राक्षस माताएं गर्भवती हैं, उनका फिर वंश बढ़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने जोर से गर्जना की, महाधुनि गरजसी, चलत महाधुनि गरजसी भारी, और गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। अब निशाचर राक्षसियों का सभी का गर्भ श्रवण हो गया, गर्भ गिर गया, अब राक्षस वंश आगे नहीं बढ़ सकता। नागी सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। और हनुमान जी महाराज सिंधु को लांघ कर, नागी सिंधु को, समुद्र को लांघ कर यही पार ही आवा, इस पार आ गए। शब्द किलकिला कपि न सुनावा, और एकदम किलकारी मारकर हनुमान जी अब प्रसन्न हो रहे हैं। और उनकी किलकिला शब्द को सुनकर, उनकी किलकारी को सुनकर कपियों को बहुत हर्ष हुआ, समस्त कपि सेना को बहुत हर्ष हुआ। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, और सबने जब हनुमान जी महाराज को देखा, विलोकन किया, तो नूतन जन्म कपिन तब जाना, तो सभी वानरों ने मानो नूतन जन्म प्राप्त किया हो, नया जन्म प्राप्त किया हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, वानरों ने, समस्त वानर सेना ने हनुमान जी का जब दर्शन किया, वो लंका दहन करके आए हैं, सीता मैया को अंगूठी देकर, और सीता मैया से चूड़ामणि लेकर आए हैं निशानी के रूप में। और हनुमान जी का जब दर्शन किया वानर सेना ने, तो कैसा दर्शन किया, मुख प्रसन्न, हनुमान जी के मुख पर एकदम प्रसन्नता है। और तन तेज विराजा, और उनके शरीर से तेज फूट रहा है, तन तेज विराजा, उनके शरीर में भारी तेज है। और कीन श्री रामचंद्र कर काजा, उनका प्रसन्नता देखकर, उनके तन का तेज देखकर सभी वानरों को ये निश्चय हो गया, सभी वानरों को ये विश्वास हो गया कि कीन श्री रामचंद्र कर काजा, कि राम जी का कार्य करके हनुमान जी आ गए हैं, सफल करके कार्य। मिले सकल अति भय सुखारी, और हनुमान जी के मिलकर, हनुमान जी से मिलकर सभी बानर जो हैं बहुत ही सुखी हुए। अति भय सुखारी, और कितना सुखी हुए कि तलफत मीन पाव जिमिवारी, जिस प्रकार तड़पती हुई मछली जल प्राप्त करके पुनर्जीवित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, इसी प्रकार हनुमान जी को मिलकर सभी वानर हनुमान जी को मिलकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो तड़पती हुई मछली ने जल प्राप्त कर लिया हो। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, और हनुमान जी से सभी नया इतिहास पूछ रहे हैं कि समुद्र पार कैसे किया, वहां राक्षस सेना को देखा तो कैसी राक्षस सेना है, कैसा लंका का किला है, महल कैसे है, सीता मैया को कहाँ रखा गया है, सब इतिहास वानर पूछ रहे हैं। और पूछते पूछते सभी हर्षित होकर, प्रसन्न होकर राम जी के पास जा रहे हैं। चले हर्षि रघुनायक पासा, और पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत भी लिखा
गोस्वामी जी ने और कहत भी लिखा, नवल इतिहास पूछ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। अब पूछ कौन रहा है? ये समस्त वानर पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज से लंका का इतिहास, लंका की कथा। और कह कौन रहा है? पूछत कहत नवल इतिहास। और कह कौन रहा है? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बता रहे हैं लंका का इतिहास, और वानर से न पूछ रही है। तब मधुबन भी तर सब आए, अंगद सम्मत मधुर फल खाए। और चलते चलते मधुबन आ गया है, एक वन आ गया जहां पर बहुत सुंदर फल वृक्ष लगे हुए हैं। तो तब मधुबन भीतर सब आए। अब रास्ते में मधुबन आ गया, सुंदर फलों का बगीचा मधुबन है। वहां पर आए तो अंगद जी की सहमति से सभी ने मधु फल खाए। मधु फल का दो अर्थ, एक तो मीठे फल खाए और दूसरा मधु वहां पर लगा था। मधुमक्खी का छत्ते थे तो मधु लगा था। एक तो मधु पी लिया, मधु खा लिया, और फिर जो फल लगे थे वृक्षों के फल भी खा लिए। तो अभी तक तो समुद्र के किनारे बैठे थे कि कंद फूल खा रहे थे, कंद फल फूल खा रहे थे। अब मधुर फल मिल गए हैं तो मधुबन में भीतर आकर काम हो गया है, राम जी का कार्य सिद्ध हो गया है। इसलिए तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुर फल खाए। मधु भी खाया और फल भी खाए अंगद जी की सहमति से। अंगद जी युवराज है ना, युवराज की सहमति तो लेनी ही पड़ेगी। रखवारे जब वरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और उस मधुबन में कुछ रखवाले थे, कुछ रक्षक थे, वो वर्जन करने लगे। वर्जन यानी रोकने लगे कि नहीं खाना, फल नहीं खाने। तो जब रखवारे वर्जन लागे, बहुत सारे रक्षक थे, इसलिए तो लिखा वर्जन लागा, नहीं लिखा एक रक्षक नहीं था बाग में, रखवारा नहीं था, रखवारे थे, बहुवचन है। रखवारे जब वर्जन लागे, जब रखवारे उस मधुबन के रक्षक पहरेदार जब वानर सेना को रोकने लगे, वर्जित करने लगे कि नहीं खाना है फल भाई, तो मुष्टि प्रहार, तो वानरों ने मुष्टि प्रहार आरंभ कर दिया। अंगद जी महाराज ने भी मुष्टि प्रहार किया रक्षकों के ऊपर। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, मुष्टि प्रहार से जब उनको मारा, हनत माने मारा, तो सब भागे, वो सब भाग गए। और जाई पुका, और वानरों ने बहुत से मधु फल खाए और अपनी क्षुधा शांत की। और जाई पुकारे ते सब बने उजार युवराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। और सब ने जाकर जाई पुकारे ते सब बन उजार युवराज। तब और मधुबन से आगे सेना बढ़ी और सुग्रीव के पास जाकर सबने बताया कि युवराज की आज्ञा से, युवराज के साथ मिलकर हमने मधुबन के फल खाए हैं और मधुबन के बगीचे को उजाड़ दिया है। जाई पुकारे, जाकर पुकारा अर्थात जाकर बताया। ते सब, वे सब वानर सेना जाकर पुकारे, क्या पुकारे कि बन उजाड़ युवराज, कि हमारे युवराज अंगद जी महाराज ने बन उजाड़ दिया है, मधुबन उजाड़ दिया है। तो सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियायो प्रभु काज। तो ये बात सुनकर सुग्रीव जी बहुत हर्षित हुए हैं कि युवराज ने आज अंगद जी ने मधुबन का बाग उजाड़ा है, अर्थात कपि आ गया है। सब कपि हर्षित हैं, और इतने हर्षित तभी हो सकते हैं जब राम जी का कार्य सिद्ध हुआ होगा, तभी तो फल फूल खा रहे हैं, बाग उजाड़ रहे हैं प्रसन्नता में। और सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज, सुग्रीव जी को भी जो है विश्वास हो गया वो यही कि सब कपि हर्षित हैं तो राम जी का कार्य सिद्ध हो गया। इस प्रकार आज हम 28वें दोहे तक की ये कथा यहाँ पर विश्राम करते हैं, और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे कि कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, जिसकी सुंदर कथा, पावन कथा का मंगलमय श्रवण हम पिछले 25 दिनों से कर रहे हैं।
और उसी कथा श्रृंखला माला में आज हम 26वें दिन में प्रवेश करते हैं। और कल की कथा का अंतिम प्रसंग यह था कि हनुमान जी महाराज लंका दहन करके सीता मैया को राम जी की अंगूठी देकर और सीता मैया से निशानी के रूप में उनकी चूड़ामणि लेकर आए हैं। और जैसे ही समुद्र पार करके इस पार उतरते हैं तो समस्त वानरों सहित मधुबन में जाकर मीठे फलों का जो है मीठे फल का भक्षण करते हैं। और उसके बाद जो उस मधुबन के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, वो हनुमान जी के आने की सूचना और वन को उजाड़ने की, वानरों द्वारा समस्त मधुबन के फल खाने की सूचना सुग्रीव के पास देते हैं। ये 28वां दोहा कल हमने अंतिम श्रवण किया था कि जाई पुकारे ते सब बन उजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि प्रकरियाए प्रभु काज। हनुमान सुग्रीव जी महाराज हर्षित हुए थे कि सभी कपि वापिस आकर जो है मधुबन के वृक्षों से फल खा रहे हैं, अर्थात राम जी का कार्य शायद हो गया है। तो उससे आगे की चौपाई आज हम श्रवण करेंगे कि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। जो न होती सीता सुधि पाई, यदि सीता मैया की कुशल क्षेम सुधि नहीं पता चली होती तो मधुबन के फल कोई खा नहीं सकता था, ऐसा सुग्रीव जी मन में सोच रहे हैं कि क्योंकि मधुबन के फल सभी वानरों ने खाए हैं, उनकी जो है समाचार मिला है मधुबन के फल खाए हैं, तो मधुबन के फल खा लिए अर्थात राम जी का कार्य सफल हो गया होगा। यही विधि मन विचार कर राजा, वानर राज, राजा अर्थात वानर राज सुग्रीव ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे अभी कि आई गए कपि सहित समाजा, और सभी कपि अपने समाज सहित, अपने समूह सहित सुग्रीव के पास पहुंच गए। आई सबिन नावा पद सीसा, और मिले सबिन अति प्रेम कपीसा, और आकर सभी ने सुग्रीव जी के चरणों में शीश नवाया है। आई सबिन, एक वानर ने नहीं, सबिन नावा पद सीसा, सभी ने पद में शीश नवाया। सुग्रीव जी उनके राजा हैं, वानर राज है ना, तो वानर राज के चरणों में सभी वानरों ने अपना शीश झुकाया है। मिलयो सबिन अति प्रेम कपीसा, और ये कपीश्वर सुग्रीव जी जो हैं सभी वानरों से, अपनी सभी सैनिकों से प्रेम सहित मिले हैं, एक से नहीं सभी से मिले हैं। मिलयो सबिन अति प्रेम कपीसा। तो कल हम जो श्रवण कर रहे थे कि सभी वानर जा कहाँ रहे थे कि पूछत कहत नवल इतिहासा, चलो हर्ष रघुनायक पासा। हनुमान जी से सभी लंका का कुशल क्षेम पूछ रहे थे, इतिहास पूछ रहे थे। पूछत माने वो पूछ रहे थे और कहत माने हनुमान जी कह रहे थे, बता रहे थे सारा इतिहास। और चले हर्ष रघुनायक पासा, ये हम कल श्रवण कर रहे थे। जा तो सभी रघुनायक अर्थात राम जी के पास रहे थे, और आज पहुंच कहाँ गए हैं, पहले रघुनाथ जी से पहले कहाँ पहुंच गए हैं, सुग्रीव के पास पहुंच गए हैं। पहले तो सुग्रीव के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि वानरों का राजा तो सुग्रीव है। सुग्रीव के आदेशानुसार ही वो कुछ वानर पूर्व दिशा, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण दिशा में गए थे। तो जो दक्षिण दिशा में वानर सेना गई थी उसका जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष सेनापति जामवंत जी बने थे, और जामवंत जी ही का दल विजयी हुआ है। तो पहले वो सभी वानर राम जी के पास नहीं गए, पहले कहाँ गए, अपने राजा सुग्रीव के पास गए। और सुग्रीव के चरणों में जब शीश नवाया और सुग्रीव ने सभी को अपने गले से लगाकर अति प्रेम प्रदर्शन किया है, तो पूछी ही कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। तो पूछी कुशल, सुग्रीव ने सभी वानरों से उनकी कुशलता पूछी कि सब बढ़िया है। तो कुशल पद देखी, उन्होंने उत्तर दिया है कि आपके पद को देखकर, आपके चरणों को देखकर, आपके चरण कमल का दर्शन करके हम सब अब कुशल हो गए हैं, क्योंकि अभी तक तो कुशल नहीं थे। हनुमान जी वापस नहीं आ रहे थे, विलंब हो रहा था, और अब हनुमान जी शुभ समाचार लेकर, सीता मैया का शुभ समाचार लेकर आ गए हैं। तो अब हमने आपके चरणों का चरण दर्शन किया जैसे ही, तो कुशल पद देखी, आपके पद देखी, आपके चरण देखकर हम सब कुशल हो गए हैं। पूछी कुशल पद देखी, राम काजु भा काज विशेषी। राम जी की कृपा से विशेष प्रकार का यह कार्य जो है सफल हुआ है। काम बहुत विशेष था, 100 योजन का समुद्र कोई पार कर नहीं सकता था, और लंका जो है अति दुर्गम थी, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था। इसलिए कहा वानरों ने सुग्रीव जी से कि ये विशेष कार्य किया है हमने, ही बहुत ही
विशेष प्रकार का कार्य सफल हुआ है और इसमें राम जी की कृपा ही विशेष रही है। राम जी की कृपा से ही काम सफल हुआ है। नाथ काज की नेहु हनुमाना और राखे सकल कपिन के प्राणा। अब समस्त वानर दल के अध्यक्ष जो जाम्बवंत जी हैं वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है। सुग्रीव को कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे राजा, काज की नेहु हनुमाना, ये कार्य तो हनुमान जी ने किया है। अब देखिए, हनुमान जी स्वयं अपनी करनी का वर्णन नहीं कर रहे, अपना महिमा मंडन स्वयं हनुमान जी नहीं कर रहे। क्या करके आए हैं? इतना बड़ा कार्य करके आए हैं। 100 योजन समुद्र पार किया, लंका के राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, लंका दहन किया। ये सारा कार्य जो हनुमान जी किए हैं, लेकिन हनुमान जी स्वयं अपने मुख से अपने राजा को नहीं बता रहे। किससे कहलवा रहे हैं? जामवंत जी वर्णन कर रहे हैं कि हे नाथ काज की नेहु हनुमाना, हे नाथ, हे वानरों के नाथ, हे राजा सुग्रीव, सुनिए कि हनुमान जी ने सारा कार्य सफल किया है। राखे सकल कपिन के प्राण, और सभी कपियों के, सभी वानरों के प्राणों की रक्षा भी की है। क्योंकि वानर जो है यहाँ पर भूख से भी हवल थे, और सुग्रीव ने पहले कह भी दिया था कि यदि तुम कार्य सफल करके नहीं आए तो मैं आप लोगों के प्राण दंड दूंगा, आप लोगों को मृत्यु दंड दूंगा। इस प्रकार और सुनी सुग्रीव बहुरित ही मिलयऊ कपिन सहित रघुपति पहि चलयऊ। और सुग्रीव जी ने जब सुना कि सारा कार्य सफल जो किया है, समुद्र पार करके लंका दहन करने के लिए और सीता मैया की खोज करने तो हनुमान जी गए थे, जब हनुमान जी का नाम सुना तो अलग से फिर हनुमान जी से पुनः मिले। सुनी सुग्रीव बहुरित ही मिले, और बहुरी माने पुनः फिर से मिले। पहले तो एक बार सभी वानरों से मिले थे कि सभी ने मिलकर कार्य किया है, टीम वर्क है, लेकिन अभी जब पता चला कि इसका मुख्य श्रेय जो है हनुमान जी को जाता है, तो हनुमान जी से पुनः प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं सुग्रीव जी, और उन्हें फिर से गले मिले। सुनी सुग्रीव बहुरित ही मिलयऊ और कपिन सहित रघुपति पहि चलयऊ। और सभी कपियों के सहित, सभी वानरों के सहित सुग्रीव जी, जामवंत जी और हनुमान जी सभी वानर सेना के साथ रघुपति जी के पास, राम जी के पास चलने को तैयार हुए, चलने लगे। राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हरस विशेषा। और इतने बड़े समूह को, वानर समूह को, वानर सेना को जब आते हुए, किलकारी मारते आते हुए, हर्षित होकर आते हुए देखा राम जी महाराज ने, तो राम जी महाराज अपनी तृण कुटिया से बाहर निकले और उनको ये विश्वास हुआ कि किए काज, इन्होंने मेरा कार्य सफल कर दिया है। मन हर्ष विशेषा, मन से बहुत हर्ष, विशेष प्रकार से हर्षित प्रसन्न हुए राम जी महाराज, क्योंकि उन्होंने वानर की सेना को हर्षित रूप में आते हुए देखा था। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई। और राम जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर आकर वहीं पर एक फटिक शिला थी, एक सुंदर पर्वत था, फटिक पर्वत था। ये श्वेत रंग का पर्वत हो, श्वेत रंग का शिला है, तो इस श्वेत रंग के स्फटिक की शिला के ऊपर राम जी महाराज बैठ गए हैं। क्योंकि इतनी वानर सेना है, बोले कि कुटिया में आकर कैसे मिलेंगे, तो बाहर अपना जो है खुले में बैठ गए हैं राम जी महाराज। फटिक शिला के ऊपर राम जी और लक्ष्मण जी, दो भाई, बोला दोनों भाई बैठे हैं, राम जी भी और लक्ष्मण जी भी। फटिक शिला बैठे दो भाई, और वानरों ने क्या किया है? परे सकल कपि चरण न जाई, और जाकर सभी कपि, एक कपि नहीं सभी कपि उनके चरणों में पड़े हैं, प्रणाम नहीं किया, चरणों में पड़े हैं। पढ़े लिखा कि परे सकल, पढ़े मतलब लेट गए, दंडवत प्रणाम किया सभी कपियों ने। हनुमान जी महाराज ने, सुग्रीव जी ने, जामवंत जी ने, सभी कपि समाज ने चरणों में लेटकर, पढ़कर अर्थात चरणों में लेटकर दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम किया है। परे सकल कपि चरण न जाई, सभी कपि जो है चरणों में जाकर गिरे हैं और दंडवत प्रणाम किया है। देखिए, जो राम जी हर्षित हुए हैं, इसलिए हर्षित हुए कि कार्य सफल हो गया है, और राम जी प्रेम पूर्वक सबसे मिले भी हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। दोहे में बताया कि प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, जो करुणा के पुंज हैं, जो करुणा के निधान हैं, जो बहुत ही कृपालु हैं राम जी महाराज, रघुपति जी हमारे, वो प्रीति सहित, प्रेम सहित सभी से मिले, सब भेंटे, प्रीति सहित सब ही भेंटे। रघुपति करुणा पुंज, रघुपति करुणा पुंज जो है, जो करुणा निधान हमारे राम जी हैं, वो सभी वानरों से, एक एक वानर से मिले हैं, प्रीति सहित मिले हैं। और फिर पूछी कुशल, और सबकी कुशल क्षेम पूछी है राम जी ने। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज, प्रीति सहित सब भेंटे। 29वां दोहा है सुंदरकांड का कि प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज,
पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। जैसे सुग्रीव ने सबकी कुशलता पूछी थी, ऐसे ही राम जी भी सबकी कुशलता पूछ रहे हैं। तो वहां पर भी सभी वानरों ने कहा था कि हम कुशल हैं आपके चरण कमल को देखकर, हम कुशल हैं। सुग्रीव को, अपने राजा को भी सभी वानर यही कह रहे थे, और यहाँ राम जी से भी कह रहे हैं कि पूछी ही कुशल। राम जी ने कुशल पूछी तो नाथ हे स्वामी, हे नाथ, हे राम जी, अब कुशल, अब हम कुशल हैं। कैसे कुशल है? क्योंकि देखी पद कंज, अब आपके चरण कमलों को देखा, तो आपके चरण कमलों को देखकर हम सभी कुशल हो गए हैं। और 29वें दोहे के आगे का प्रसंग है कि जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। राम जी सभी का कुशल पूछ रहे हैं। सबने जो मिलजुल कर उत्तर दिया, एक सामान्य उत्तर दिया कि हे राम जी, आपके चरण कमलों को देखकर अब हम सब कुशल हो गए हैं। लेकिन जामवंत जी महाराज जो है राम जी से वर्णन कर रहे हैं कि कुशल क्यों हैं? क्योंकि जामवंत कहे सुन रघुराया, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, सबसे सीनियर जो है, सबसे वृद्ध जो है, सबसे बड़े रघुनाथ, सबसे बड़े जामवंत जी हैं। सुग्रीव से भी बड़े हैं तो मंत्री, और राजा सुग्रीव ही है। लेकिन मंत्री में भी यदि मंत्री वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, गुण वृद्ध है, अनुभवी है, तो उसी से सारी जो है कथा सुग्रीव जी कहलवाना चाहते हैं। हनुमान जी ने जो भी शुभ कार्य किया है, कार्य सफल किया है राम जी का, तो सारा वृत्तांत सुग्रीव जी के द्वारा ही कहलवाया जा रहा है। तो जामवंत कहे सुन रघुराया, हे राम जी सुनिए, जहाँ पर नाथ करहु तुम दाया, हे नाथ, हे स्वामी, जिस पर आप दया कर दोगे ना, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। ताहि सदा, जिस पर आप राम जी कृपा कर दोगे वो तो सदा ही शुभ होगा, उसका सदा कल्याण होगा, और वो हमेशा निरंतर कुशल रहेगा। क्योंकि राम जी कुशलता पूछ रहे थे, तो जामवंत जी कह रहे हैं कि आपको जिसकी दया मिल जाए, आपकी दया जिस पर हो जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, तो वो तो फिर सदा कुशल रहेगा और सदा उसका शुभ होगा, निरंतर उसका कल्याण होगा। और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और देवता, मुनि और मनुष्य सभी उस पर प्रसन्न रहेंगे, और साथ उसका तीनों प्रकार से कल्याण होगा, सात्विक, तामसिक और राजसिक, उसको कल्याण मिलेगा। मुनि कहा तो मुनियों की जो कृपा छाया मिलती है वो सात्विक होती है, और जो मनुष्यों की कृपा मिलती है, सहायता मिलती है, किसी को आशीर्वाद मिलता है, तो वो तामसिक होता है। और देवताओं का जो आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद राजसिक कहा गया है, देवता तो सुरलोक में रहते ना, राज सुख भोगते हैं, तो देवताओं की जब कृपा मिलेगी, देवताओं की जब सहायता मिलेगी, तो वो राजसिक सहायता मिलेगी, और मनुष्यों से सहायता, नर से सहायता मिलेगी तो वो तामसिक होगी, और मुनियों से जो सहायता आशीर्वाद मिलेगा किसी को, तो वो जो है सात्विक होगा। इसलिए कहा कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर राम जी खुश हो जाएंगे उस पर तो सुर नर मुनि सभी प्रसन्न हो जाएंगे, और निरंतर उसका कल्याण होगा, कुशल निरंतर। और जामवंत जी आगे राम जी से वर्णन कर रहे हैं कि सोई विजयी विन ही गुण सागर, तासु सुजस त्रय लोक उजागर। सोई विजय, जिस पर राम जी की कृपा होगी, हे राम जी, आपकी कृपा जिस पर भी हो जाएगी वही विजयी होगा। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही गुण सागर कहलाएगा, वही विनम्रत कहलाएगा। और तासु सुजस त्रैलोक उजागर, और उसी का सुयश, उसी का जो है यशोगान तीनों लोकों में प्रकट होगा, उजागर होगा। और राम जी ने, वानर तो असंख्य थे सुग्रीव जी की सेना में, लेकिन राम जी ने अंगूठी किसे दी थी? सीता मैया की को पहचान दिलाने के लिए अंगूठी किसके हाथ में दी थी? अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में हमने श्रवण किया था कि अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दी थी। और जब अंगूठी दी थी उस समय तक अभी ये निर्धारित नहीं हुआ था, निश्चित नहीं हुआ था कि समुद्र के पार जाना है, और समुद्र के पार सिर्फ हनुमान जी जा सकते हैं, ये भी अभी निर्धारित नहीं हुआ था, निश्चित नहीं हुआ था, सुनिश्चित। राम जी जानते थे, तो अंगूठी उन्होंने राम जी के हाथ में दी थी। इसलिए कह रहे कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही विजयी होगा। अर्थात आपने तो हनुमान जी पर कृपा की थी, उन्हें ही अपनी सीता मैया की अंगूठी दी थी,
तो वही विजयी हुआ है, और कोई वानर तो समुद्र के पार जा नहीं सका, हनुमान जी महाराज ही जा पाए हैं। इसलिए कहा कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। है प्रभु, आप ही की कृपा से सारे कार्य सफल हुआ है। इतना दुष्कर कार्य था वो आपकी ही कृपा से सफल हुआ है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। और आपके इस कार्य में हम सब जो सहायक हुए हैं, इसलिए हमारा भी जन्म सफल हो गया, ऐसा जामवंत जी बता रहे हैं, राम जी से वर्णन कर रहे हैं। देखिए, सारा वृत्तांत सुग्रीव जी ने नहीं कहा, बल्कि जामवंत जी ने कहा है। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसा मुख न जाय सोई बरणी। जामवंत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, पवन सुत ने अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है ना, जो कार्य किया है, सहसा मुख न जाय सोई बरणी, उसका तो वर्णन हजारों मुख से नहीं किया जा सकता, हजारों मुख से भी उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। सहसा मुख न जाय सोई बरणी। देखिए, जामवंत जी को नेता बनाया है, सारा वृत्तांत खुशखबरी बताने के लिए, शुभ समाचार सीता मैया का, लंका दहन का शुभ समाचार राम जी को बताने के लिए सुग्रीव ने और सभी वानरों ने जामवंत जी को नेता बनाया। लेकिन जामवंत जी भी जो वर्णन कर रहे हैं, हनुमान जी की कथा का ही वर्णन कर रहे हैं कि ये मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है, सारा श्रेय वो भी हनुमान जी को ही दे रहे हैं कि नाथ पवन सुत, ये पवन सुत ही है जिसने ये ऐसा शुभ कार्य किया है, और इसका गुणगान सहस्रों मुख से भी नहीं किया जा सकता, हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। ऐसा जामवंत जी हनुमान जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें ही सारा श्रेय दे रहे हैं। पवन तनयक चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। थोड़ा ध्यान पूर्वक इस चौपाई का श्रवण करें कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने जब रघुपति जी को, राम जी को, पवन तनय के, पवन पुत्र हनुमान जी के चरित्र सुनाए हैं, तो वो बहुत ही सुहावने लगे हैं राम जी को। पवन तनय के चरित सुहाए, सुहावने चरित्र हनुमान जी के लगे हैं। और सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही हलाए। और सुनते ही कृपा निधान को, कृपा निधि राम जी को, हनुमान जी के वो चरित्र सुहावने लगे थे। और फिर मन भाई लिखा, मन अति भाए। ऐसी क्या करनी कर दी राम जी ने, क्या शुभ, हनुमान जी ने क्या शुभ कर्म किया, शुभ कार्य किया, सत्कार्य किया, सत्कर्म किया कि राम जी जो कृपा निधान है, उनका मन भी हर्षित हो गया, उनके मन को भाए। और पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। पहले तो राम जी ने सबका कुशल क्षेम पूछा था और सबको गले लगाया ही था। अब हनुमान जी का नाम पता चला कि मुख्य कार्य जो है, प्रधान कार्य हनुमान जी ने किया है, तो पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। राम जी ने पुनः अर्थात फिर से हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया है। अब ध्यान दीजिए, जब सुंदरकांड का आरंभ हुआ था, प्रथम दिवस में पहली ही चौपाई थी कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वहां दो शब्द थे, सुहाए और मन, हृदय अति भाए, अर्थात दो प्रकार के वचन जामवंत जी ने हनुमान जी को कहे थे। तो जामवंत जी के कुछ वचन हनुमान जी को सुहावने लगे थे और कुछ वचन मन भावन लगे थे, हृदय अति भाए। पावन, तो जो मन भावन वचन लगे थे वो ये थे कि पावन तनय, जो मन भावन वचन लगे थे वो ये थे कि राम काज लगे तवे अवतारा। ये वचन जामवंत जी ने जब कहे थे किष्किंधा कांड में, तो हनुमान जी को बहुत ही मन भावन ये वचन लगे थे, उनका हृदय प्रसन्न हो गया था। और कुछ वचन सुहावने भी लगे थे। वो कौन से वचन थे जामवंत के वचन सुहाए? वो थे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये बात तो सुहावनी लगी कि हनुमान जी को सुनकर अच्छा लगा कि मैं पवन पुत्र हूँ और मेरे अंदर पवन तनय बल पवन समाना है, मैं बुद्धि विज्ञान, बुद्धि बल और विज्ञान का जो है निधान हूं। ये बात उनको सुहावनी लगी। लेकिन मन भावन यही बात लगी, हृदय को बात यही अच्छी लगी कि मेरा जो अवतार हुआ है वो राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। ये बात उनको सुहावनी लगी, ये बात उनको हृदय को अति मन भावन लगी। और यहाँ पर भी ऐसा ही जब चरित्र सुनाया जामवंत जी ने, हनुमान जी का जब चरित्र सुनाया, तो जामवंत रघुपति ही सुनाए, पवन तनय के चरित्र सुहाए। पहले तो पवन तनय के चरित्र सुहावने लगे,
कौन से चरित्र सुहावने लगे? जब जामवंत जी बताना शुरू किए कि हनुमान जी तो 100 योजन समुद्र पार करके गए हैं और रास्ते में सुरसा मिली तो उससे भिड़ गए, उस पर विजय प्राप्त की, फिर सिंहिका मिली, उस पर विजय प्राप्त की, फिर लंकिनी मिली, उस पर विजय प्राप्त की, और फिर जब कहा कि अक्षय कुमार को मार दिया, उस पर भी विजय प्राप्त की। यहाँ तक के वचन राम जी को भी सुहावने लग रहे हैं। और जैसे बताया कि सीता मैया तक पहुंच गए हैं हनुमान जी, और सीता मैया को अंगूठी दे दिए और लंका दहन भी कर दिए, और सीता मैया से चूड़ामणि लेकर वापिस आपके पास आए हैं कुशल क्षेम बताने के लिए। ये बताओ, सीता मैया जो है सकुशल हैं, उन्हें धैर्य देकर हनुमान जी आए हैं। इतना वचन जब जामवंत जी ने आगे का वचन सुनाया तो सुनत कृपा निधि मन अति भाए, तो ये वचन हनुमान राम जी को मन भावन लगे हैं। ये वचन राम जी को मन को अति भा गए और पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, इसलिए हनुमान जी को उन्होंने दोबारा से हृदय से हर्षित होकर अपने हृदय से लगाया है। कहु तात कही, अब राम जी बात कर रहे हैं हनुमान जी से डायरेक्ट, उनसे जो है सम्मुख होकर बात कर रहे हैं राम जी, आमना सामना राम जी हनुमान जी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं लाइव कि कहु तात कही भांति जान की रहती करती रक्षा स्व प्राण की। हे तात, हे पुत्र, हे हनुमान जी, कहिए मेरी पत्नी माँ जानकी जो है वो कैसी है? के ही भांति जानकी, जानकी कैसी है वो बताइए सबसे पहले। और रहती करती रक्षा स्व प्राण की, और अपने प्राणों की रक्षा वो कैसे करती है, वहां पर कैसे रहन सहन है उसका, और उन राक्षस नगरी के बीच में, राक्षसों के बीच में रहकर भयभीत होते हुए भी अपने प्राण कैसे बचाए हुई है माँ जानकी, ये राम जी पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज से। और हनुमान जी अब 30वां दोहा है सुंदरकांड का, यहाँ हम विश्राम लेंगे। देखिए इसका वर्णन कैसे कहा कि नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद यंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। राम जी ने पूछा था ना कि अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, तो हनुमान जी बता रहे हैं कि उसके प्राण तो निकल ही नहीं सकते। जानकी मैया, सीता मैया के प्राण किस रास्ते से निकलेंगे भाई? नाम पहारो दिवस निसी, आपके नाम का जब सीता मैया कर रही है लंका में अशोक वाटिका में बैठे हुई, तो नाम का तो पहरा लगा हुआ है, नाम पहारू। और दिन में लगा है कि रात में बोला दिवस निसी, दिन में भी पहरा चलता है नाम का जब चलता है, और रात्रि में भी चलता है दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट। और तुम्हारा ध्यान लगाकर बैठी है, मन से तुम्हारा ध्यान लगाकर बैठी है राम जी, इसलिए सीता मैया का जो है दरवाजा बंद है, ध्यान में कोई आ ही नहीं सकता, कोई भयभीत कर नहीं सकता सीता मैया को, और कुछ ध्यान में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका सारा ध्यान, उनके मन का सारा ध्यान आप में लगा है। इसलिए ध्यान का कपाट अर्थात द्वार भी बंद है और नाम का पहरा भी चल रहा है। नाम पहारू दिवस निसी, और कहा लोचन निज पद यंत्रित। तो राम जी सोचे कि सीता मैया आंख खोलकर बैठी हैं ध्यान लगाकर, तो दाएं बाएं राक्षस राक्षसियों को देखेगी और नयन बहुत चंचल हैं, फिर उनको भय लगेगा, भ्रमित हो जाएंगी, बोलेगी नहीं 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 नहीं। आंखें तो उन्होंने अपने चरणों में लगाई हैं। लोचन निज पद यंत्रित, अपने लोचन को सीता मैया ने अपनी आंखों को कहाँ लगाया है? अपने ही ऐसी योग मुद्रा में बैठी हैं कि अपने ही पांव को देख रही हैं। लोचन निज पद यंत्रित अब जाहि प्राण के ही बाट, किस रास्ते से प्राण निकलेंगे? अर्थात सीता मैया का कुछ नहीं हो सकता और उनके प्राण नहीं निकल सकते, वो सकुशल हैं। अब थोड़ा चिंतन कीजिए कि कितना सटीक चित्रण सीता मैया की दशा का हनुमान जी महाराज राम जी के सम्मुख कर रहे हैं। पूर्व में हमने प्रसंग सुना, सीता मैया को जब हनुमान जी ने प्रथम दर्शन किया था, हनुमान जी महाराज ने सीता मैया को देखा तो कैसे सीता मैया बैठी थी कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी मैया को दीन अवस्था में देखकर हनुमान जी महाराज पवन सुत जो है बहुत दीन हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, परम दुखी भा पवन सुत, लेकिन वो दुख यहाँ पर प्रकट नहीं कर रहे, यहाँ तो बता रहे हैं कैसे कि निज पद नयन दिए। तो सीता मैया ने अपने पद में नयन दिया था, उसे ही यहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज शब्द परिवर्तन करके बता रहे हैं कि लोचन निज पद यंत्रित। और हनुमान जी ने देखा था सीता मैया मन राम चरण मालीन, सीता मैया का मन जो है राम चरणों में लीन था, तो उसे बताया यहाँ पर कि ध्यान तुम्हारे कपाट। सारी दशा हनुमान जी महाराज ने सुखद दशा सीता मैया की
राम जी के सम्मुख बता दी, जिससे कि राम जी भी दुखी न हो। अब देखिए सीता मैया का जो चित्रण यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने किया है, वो सीता मैया मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से राम जी की भक्ति कर रही हैं। मनसा कैसे कर रही हैं? मन से कि ध्यान तुम्हारे कपाट, ये मन से भक्ति है, क्योंकि मन जो है ध्यान में लगा है। और मन Battery is low. भक्ति कर रही हैं कि नाम पहाड़ो दिवस निसी। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि सीता मैया मन